अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम ग्रामर बुक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला लेसन जो है वो है साहिब का वाकफियत। आप देख रहे हो यहाँ साहिब का वाकफियत जो है ये आपके पहले लेसन का टाइटल है। हमें किसके बारे में जानकारी हासिल करनी है? हमें इसम, फ़ेल, सिफत के बारे में जानकारी हासिल करनी है। यहाँ आप देख रहे हो शक्लों के ज़रिए साहिब का वाकफियत, इसम, फ़ेल, सिफत। और इन जो यहाँ पिक्चर्स है इनके नीचे जो वर्ड्स है तो इनके ज़रिए हमें थोड़ा सा मालूम हो जाएगा कि इनको ये इसम किसे कहते हैं। यहाँ पार्ट अलिफ में आप देखते हो क्या इसम किसे कहते हैं। तो जो इसम है ये हम किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं, फेल को वर्ब कहते हैं और सिफत को एडजेक्टिव कहते हैं। अभी हमें इसम के बारे में पढ़ना है। तो इसम जो है ये नाम लफ्ज़ के बदले इस्तेमाल किया जाता है। या हम नाम लिखते हैं या हम इसम लिखते हैं, किसी चीज़ का नाम या किसी चीज़ का इसम, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ औरत है, घोड़ा है, मछली है, कुर्सी है, तोता है, मस्जिद है, पहाड़ है, दरख्त है, सूरज है, तारे है। तो ये सारे अल्फाज जो है ये किसी ना किसी चीज़ के नाम है, किसी ना किसी थिंग, प्लेस या पर्सन के नाम है। जो ये सारे लफ्ज़ आप पिक्चर्स के नीचे देख रहे हो, जो भी पिक्चर ऊपर है उसका ये नीचे नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, इसकी मीनिंग जो है वो नाम इसम हम इन्हीं को कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं किसी को आपका नाम क्या है। जैसे कि हम अभी यहाँ ले लेंगे ये वाला वर्ड, ये है तोता। हम इसको ऐसे नहीं पुकारेंगे कि ये कोई वो है, ये है। हम तोता के जब हम तोता इसको तोता कह के पुकारेंगे तो तभी हमें समझ में आए किसी किस जानवर के बारे में बोल रहे हैं। वैसे ही जब हम नाम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो तभी हमें पता चलता है, समझ आता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो ये सारे नाम नामी अल्फाज इसम कहलाते हैं। इन सारे अल्फाजों को यहाँ हम नामी अल्फाज कहेंगे या हम इसम कहेंगे। तो यहाँ आप तारीफ़ देख रहे हो। तारीफ़ होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देना कि किस चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल किया करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो इसम वो कलमा है। कलमा हम किसे कहते हैं? जो भी मीनिंगफुल वर्ड होता है, बामानी लफ्ज़ जो होता है उसको हम कलमा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इसम, इसका मतलब ही हो गया जो इसम है वो मीनिंगफुल वर्ड है। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, मसलन शाजिया, कुर्सी, मस्जिद वगैरह। तो यहाँ आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स कि ये इसम हम उस लफ्ज़ को कहते हैं, उस बामाने लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के का नाम यूज़ किया जाता है या ज़ाहिर हो जाए। तो यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हो जो शाज़े है किसी पर्सन का नाम है, कुर्सी जो है थिंग का नाम है, मस्जिद किसी प्लेस का नाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपके समझने के लिए है और जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपको लर्न करना है, रीड करना है, राइट करना है, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे। क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एज ए ग्रामर आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप दूसरा पेज है और जो पार्ट बी में है वो है फेल। फेल हम वर्ब को कहते हैं। वर्ब होता है हम काम को कहते हैं एक्चुअली, जिसमें कोई वर्क हो तो वो होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो पिक्चर्स में और इसके नीचे जो अल्फाज लगे हुए हैं हमें पता चलेगा। जैसे कि हल जोतना, तो ये हल चलाता है यहाँ। तो हल यानी ज़मीन की खुदाई कर रहा है यहाँ, तो दैट मीन्स ये काम कर रहा है। कपड़े धोना, बाल बनाना, कुश्ती लड़ना, उड़ना, नाव चलाना, सबक पढ़ना, नाचना, दौड़ना, ये सारे अल्फाज जो है ये काम को ज़ाहिर करते हैं। यानी इसमें इस टाइम के दौरान जो है कोई इंसान जो है वो क्या कर रहा है या काम कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो हल चलाना, ये भी काम हो गया, वर्क हो गया। कपड़े धोना, बाल बनाना, कुश्ती लड़ना, उड़ना भी काम है। हाँ,
नाव चलाना, सबक पढ़ना, नाचना, दौड़ना, ये सारे काम का होना ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं। काम करने को फ़ैल कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो काम करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ़ैल कहते हैं या वर्ब कहते हैं। तो यहाँ जो इसकी तारीफ़ है वो है फ़ैल, वो कलमा है। कलमा मैंने आपको समझाया अभी कि कलमा किस चीज़ को कहते हैं। फ़ैल वो कलमा है जो किसी काम के करने, होने या सहने को ज़ाहिर करे जिसमें ज़माना भी पाया जाए। मसलन हल जोतना, नाव चलाना। ये कह रहे जो फ़ैल होता है, वर्ब होता है, वो किसी काम के करने या होने, यानी हमने कोई काम की है या हम कोई काम कर रहे हैं या हमने कोई काम कर रखी है या करनी है फ्यूचर में। तो ये काम के बारे में जो भी होता है उसको ज़ाहिर करता है। चाहे हमने काम को फिनिश किया है, चाहे हम कर रहे हैं प्रेजेंट में यहाँ है, चाहे हम करने वाले हैं, तो ये उस को ज़ाहिर करता है। तो जैसे कि आप ये कह रहे हैं उसमें जो ज़माना पाया जाता है, ज़माना होता है चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। तो उसमें होता है हल जोतना या नाव चलाना। ये दोनों चीज़ जो इसके एग्जाम्पल में दिए गए हैं, दोनों काम करने का होना होता है। काम करना या होना या हो चुका है। तो ये आपका दूसरा था। तो इसमें भी आपको ये समझने के लिए है, और ये आपको दिस वन जो नीचे है फैल, तो ये आपको लर्न करना है और रीड करना है, राइट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो, अब हम इसमें 3 पार्ट दिए गए थे और अब हम सिफत पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ आप जेम पार्ट में देख रहे हो। तो यानी थर्ड पार्ट जो है इसका वो है सिफत। सिफत मैंने अभी कहा एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी के बारे में कोई क्वालिटी दिखा दे या किसी के बारे में कुछ पता चले, कुछ खुसूसियत हो, कोई क्वालिटी हो, उसको ज़ाहिर करे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो नीला आसमान। अगर हम आसमान कहेंगे तो तब इसका ये जो खासियत है, क्वालिटी है, वो समझ नहीं आएगा। सिफत जो है वो समझ नहीं आएगा जब हम ये नीला लगाते हैं, यानी ब्लू जो है स्काई ब्लू है, तो दैट मीन्स वो उसका सिफत है। यहाँ आप देख रहे हो रेड कलर में जो वर्ड है वो सिफत ज़ाहिर करता है। काला कोट, कोट हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम कलर बोलते हैं तो तब इसका सिफत सामने आ जाता है। खूबसूरत औरत, चमकता सूरज, लंबा दरख्त, मीठा अनार, तेज चाकू, मोटा लड़का, हरी घास। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे जो है इसमें जो रेड कलर के लफ्ज़ है वो इसका सिफत, इसका एडजेक्टिव, इसकी क्वालिटी जो है, इसका मेरिट जो है वो ज़ाहिर करता है कि कौन कैसा है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ है खूबसूरत औरत, जो कि ये वोमन है, ये क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल जो है यहाँ खूबसूरत वर्ड जो है ये इसका सिफत ज़ाहिर करता है, हाँ, इसकी क्वालिटी ज़ाहिर करता है। तो हम सिफत किसको कहेंगे, एडजेक्टिव को कहेंगे, किसी की क्वालिटी को कहेंगे, किसी की जो किसी में कोई अच्छाई हो या बुराई हो, उसको जो लफ्ज़ ज़ाहिर करता है उसको सिफत कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये सब चीज़ें कोई ना कोई खुसूसियत रखते हैं, खुसूसियत को सिफत कहते हैं। ये कह रहे हैं जिसमें जैसी भी क्वालिटी हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको ज़ाहिर करे, उसको क्या कहते हैं, सिफत उसको कहते हैं। ये कह रहे हैं सिफत वो कलमा है जो इसम की अच्छाई, बुराई या मकदार को ज़ाहिर करे। मसलन नीला आसमान, चमकता सूरज, बहुत दूध, 10 आम वगैरह। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि इस सिफत में ये क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव में क्या कह रहे हैं, चाहे ये किसी चीज़ के बारे में किसी की अच्छाई ज़ाहिर कर रहा हो या किसी की बुराई ज़ाहिर कर रहा हो या किसी का मकदार होता है, लिमिट ज़ाहिर कर रहा हो। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हो नीला आसमान, ये तो इसका सिफत हो गया, अच्छा वाला सिफत है कि ये स्काई ब्लू है। तो यहाँ है चमकता सूरज, ये भी एक
गुड क्वालिटी है इसमें। तो यहाँ है बहुत दूध, ये आ गया कि इसमें जो लिमिट होता है, तादाद होता है, यानी दूध जो है वो बहुत ज़्यादा है, 10 आम वगैरह। तो ये भी मिकदार में आता है यहाँ, ये भी यहाँ मिकदार में आता है। किसी का लिमिट बोलना है, किसी का मिकदार बोलना। तो ये कहाँ किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं सिफत, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सिफत वो कलमा है जो जो इसम की अच्छाई, इसम होता है नाम, जो इसम की अच्छाई, बुराई या मिकदार को जाहिर करे। मसलन नीला आसमान, चमकता सूरज, बहुत दूध, 10 आम वगैरह। तो इसमें भी आपको यही वाला पोर्शन लर्न करना है। ये तीनों आपको लर्न करने हैं, रीड करने हैं, राइट करने हैं। तो बाद में मैं इनका एग्ज़ाम लेने वाली हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये ख़ास ख्याल रखें, ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए आ सकता है, और वो भी एग्ज़ाम भी जो है वो वेरी सून हो जाएगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।